नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। आप संसार में ही देख लीजिए, जिसने बचपन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया वो आज संसार में कितने शिक्षित, सभ्य, धनी तथा सुखी हैं। और जिन्होंने अपने माता पिता को महत्व ही नहीं दिया, उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, वे आज कितने कष्ट में हैं। उन्हें अब पछतावा होता है, काश हमने बचपन में अपने माता पिता और बुजुर्गों का कहना माना होता तो आज हमारी यह हालत ना होती। और जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा पालन के साथ साथ संत महात्माओं का भी सम्मान किया, उनकी दिशा निर्देशों का भी पालन किया, उनकी दीन और दुनिया दोनों बन गई। वे लोक और परलोक दोनों के हकदार हो गए। मछली बोलती नहीं है क्योंकि वो पानी में रहती है। प्रभु ने प्राणियों के अंदर पंच तत्वों का बेहतरीन तालमेल बनाया है। मछली सिर्फ आवाज निकालती है, मगर बातचीत के लिए अपने शरीर की मुद्राओं का प्रयोग करती है। भगवान ने पक्षियों को दिव्य पंख दिए हैं, जिसके अंदर डीजल पेट्रोल बिना किसी द्रव्यता के जन्म जात भरा रहता है। उनका शरीर बहुत छोटा बनाया है, आगे से नुकीला तथा पीछे से ढलावदार बनाया है, ताकि हवा का सामना कम से कम करना पड़े। जानवरों को मजबूत बनाया है, जिससे जंगल की दुर्गम स्थितियों का सामना किया जा सके। सांप को पर नहीं दिए, मगर उसका निचला हिस्सा बेहद मजबूत बनाया है। साथ साथ उसको टेढ़ा मेढ़ा चलने की बुद्धि भी दी है, ताकि वह पृथ्वी के खुरदरेपन का इस्तेमाल करता हुआ आसानी से आगे बढ़े। क्या हमने कभी किसी जानवर को चश्मा पहनते देखा है या सुना है कि जंगल में खरगोश के, बंदर के, शेर, चीता के अलग अलग हॉस्पिटल हैं? वे या तो बीमार नहीं होते या बीमार होने पर अपने आप अपना शरीर छोड़ देते हैं। वे अपने जीवन में अधिकांशतः स्वस्थ ही रहते हैं, क्योंकि वो जंगल में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना जानते हैं। बिल्ली का अगर पेट भरा हुआ हो तो चूहा चाहे इसके नजदीक क्यों ना हो, वो उस पर हमला नहीं करती। कोई भी जानवर खाली टाइम में दूसरे जानवर के पास जाकर गपशप या निंदा चुगली करने नहीं जाता, जिससे उनकी ऊर्जा और एकाग्रता बची रहती है। मान लीजिए हमारे घर में कोई हीरा मोती पड़ा है, मगर हम उसे पत्थर या कंकर ही समझ रहे हैं, और फिर हम उसे बाजार में बेचने जाएं तो हीरा हमें पत्थर की कीमत के अनुसार ही लाभ पहुंचाएगा। यदि घर में कोई जोरी आ जाए और उसकी नजर उस पर पड़ जाए, वो आपको बताएगा कि ये साधारण सा पत्थर दिखने वाला असाधारण हीरा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। फिर आप कुछ ही दिनों में झोपड़ी से बड़े मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। झोपड़ी से बड़े घर जाने में तो आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा। पहले हीरा बिकेगा, फिर ईंट सीमेंट आएगा, फिर भवन बनाने में समय लगेगा। इसके बावजूद भी पत्थर से हीरे वाला करोड़पति केवल भव्य मकान का मालिक होगा। मगर वह साधक जिसको कोई सच्चा संत मिल जाए और वो उसे आध्यात्मिक अनुभव करवा दे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि वही हो जो स्वयं भगवान है, तो वह समस्त संसार को छोड़कर आध्यात्मिक बादशाह बन जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट बताया है कि कोई भी व्यक्ति जिस किसी का भी पूजन करता है, चाहे वह पीपल हो, कुआ हो,
भूत प्रेत हो, मूर्ति हो, भी देवता हो, उन सब की पूजा के फल को मैं ही, यानी सर्वव्यापी प्रभु जो कण कण में विद्यमान है, वो ही देते हैं। और यह हमारी मजबूरी है कि हमें आपके पूजित आराध्य की शक्ति के अनुसार ही देना होता है। जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। यदि आप पत्थर की, भूत प्रेत की या देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनकी शक्ति 10 रुपए देने की ही है, तो हम 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इससे ज्यादा मांगे ही नहीं गए हैं। यदि आपको अपार संपदा और भरपूर ऐश्वर्य चाहिए तो सर्वव्यापी प्रभु से ही मिलेगा, क्योंकि वो ही इतने धनवान है, कोई दूसरा नहीं। तो साधक को चाहिए कि वो उस सर्वशक्तिमान प्रभु की ही पूजा करे जो कण कण में विद्यमान है। और इसका ज्ञान हमें सच्चे संतों से ही मिलता है, जो आध्यात्म विद्या में पारंगत है। पूजेंगे पत्थर देवी देवता को तो मिलेगा नहीं कुछ सार, सर्वव्यापी प्रभु के पूजन से मिलेगा अनंत अपार। जब कोई साधक घोर कष्ट में होता है और वह सर्वव्यापी प्रभु को दीनता से पुकारता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु उस समय कहीं व्यस्त हों, वहां से पहले फ्री हों, फिर अपने मंत्री को हुक्म दें कि मेरा रथ तैयार करो, फिर वे नहा धोकर हथियार लेकर सहायता के लिए आए। वे हर जगह हर समय उपलब्ध होते हैं, मगर हमें पुकारना नहीं आता। पुकार द्रौपदी भी रही थी, मगर श्री कृष्ण जी जा नहीं रहे थे। रुक्मिणी ने कहा आप जाते क्यों नहीं, वो आपको पुकार रही है। उन्होंने कहा उसने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ रखा है। थोड़ी देर में रुक्मिणी ने फिर कहा अब उसने हाथों से साड़ी छोड़ दी है। वो फिर बोले नहीं, अभी उसने दांतों से साड़ी को पकड़ रखा है। फिर रुक्मिणी ने कहा अब तो जाओ, अब उसने दांतों से भी साड़ी छोड़ दी है। पर इतने में तो चले ही गए। आने पर रुक्मिणी ने पूछा कि जब जाना ही था तो इतने नखरे क्यों किए। श्री कृष्ण जी बोले जब तक उसे भरोसा था कि मैं अपने को बचा लूंगी, तब तक मैं कैसे जा सकता था, उसके बल का अपमान होता। मैं जब जाता हूं जब भक्त अपने को पूरा निर्बल समझ लेता है। मैं बलों का नहीं, निर्बलों का बल हूं। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वह हमारे जन्म से पहले और मर जाने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा शरीर मृत पड़ा होता है, तब भी मुर्दे शरीर के अंदर ही रहते हैं। व्यक्ति के मर जाने के बाद क्या उसके शरीर का कोई अंग दाएं बाएं चला जाता है? जिस मिट्टी का शरीर बना है, क्या वो टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो जाती है? क्या हवा उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती? क्या अग्नि उसके शरीर से निकलकर वापस सूर्य में चली जाती है? उसके अंदर का पानी क्या समुद्र में वापस चला जाता है? क्या उसके अंदर का आकाश गायब हो जाता है? जब पंच तत्व भी उसके मरने के बाद उसका साथ नहीं छोड़ते, तो सर्वव्यापी भगवान कैसे साथ छोड़ सकते हैं? यदि भगवान मनुष्य के मृत शरीर से 1 सेकंड के लिए भी दूर हो जाए, तो उसके शरीर का पंच तत्व और उसकी जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए इस अनंत कोटि ब्रह्मांड से गायब हो जाए। और आप जानते हैं कि आज तक अरबों खरबों से भी अधिक, यानी अनंत से अनंत मृत्यु हुई है। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी में पंचतत्व या जीवात्मा का नामो निशान ही नहीं होता। इस धरती में 1 फुट की जगह भी ऐसी नहीं है जहां पर किसी मनुष्य या प्राणी की मृत्यु ना हुई हो। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। जीवित और मृत स्थिति में सिर्फ पुकारने की देर है, पाएंगे हर परिस्थिति में।
यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।